जय गुरु, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने नमः। प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जंतो स्वस्ति स्मृता मतिमतीव शुभं ददासि। दारिद्र्य दुःख भयहारिणि का त्वदन्यां सर्वोपकार करणाय सदार्द्रचित्तम्। भगवान श्री गुरु की असीम अनुकंपा से, देवी दुर्गा की असीम आशीर्वाद से 16वें अध्याय को समाप्त करके 17वें अध्याय का तीसरा श्लोक आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ये है 3 तरह की श्रद्धा। श्रद्धा त्रय विभाग योग, ये इसका नाम है। सात्विकी, राजसिक और तामसिक 3 तरह की श्रद्धा होती है। भगवान कहते हैं कि मनुष्य स्वभाव से ही श्रद्धा युक्त होता है, पर वह श्रद्धा 3 गुणों के हिसाब से 3 तरीके की हो जाती है। तो हम लोग उन्हीं के मुंह से सुने वो क्या बोलना चाह रहे हैं। बड़ा सुंदर उनका कहना है, भगवान के श्रीमुख की बातें हैं सारी। और सबसे सुंदर सान्याल बाबा का पांडित्य है, जो संस्कृत में प्रकांड विद्वान, योग शास्त्र में प्रकांड विद्वान, एकदम भगवत तुल्य है ये दोनों तीनों व्यक्ति। इसलिए ये गुरु परंपरा जो है ये प्रणम्य है, और इसके बिना हम लोग सरवाइव भी नहीं कर पाते। तो मैं भगवान श्री गुरु की स्तुति करने के पहले, माँ चूंकि आ गई है इसलिए मैं पहले माँ को प्रणाम करता हूँ। माँ हमार प्रणाम देवें, और बाबा की स्तुति स्टार्ट करते हैं। नमो अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपाम् ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं स्मरामि, सद्गुरुं तं भजामि। नमो श्री ब्रह्म विद्यां योग शास्त्रे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः।
हम लोग सीधे ही तीसरे श्लोक से प्रारंभ करते हैं। सत्रहवां अध्याय, सप्तदश अध्याय, तृतीय श्लोक। पुरुष श्रद्धा में है। भगवान कहते हैं सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयो अयम पुरुषो यो यच्छिद्दः स एव स। हे भारत, अर्जुन को उपलक्ष्य करके कह रहे हैं सबकी श्रद्धा अपने अंतःकरण के अनुरूप होती है। उसमें जैसे संस्कार होते हैं वैसी उसकी श्रद्धा होती है। यह श्रद्धा में पुरुष जीव जिस प्रकार श्रद्धा युक्त होता है वह उसी प्रकार का हो जाता है या होता है। श्रद्धा वस्तुतः सात्विकी ही होती है, क्योंकि भगवान ने उद्धव से भी कहा है कि शम दम तितिक्षा विवेक तपस्या सत्य दया स्मृति तुष्टि त्याग अस्पृहा श्रद्धा लज्जा दया तथा आत्मनिवृत्ति, ये सारी सत्वगुण की वृत्तियां हैं। अतएव श्रद्धा को कैसे त्रिविध करना संभव हो सकता है, इसके उत्तर में वही कहते हैं कि यह बात सत्य है कि श्रद्धा तो सात्विक प्रवृत्ति ही है, फिर भी सत्व रज और तम के मिश्रण से सत्य के विविध होने के कारण, त्रिविध होने के कारण श्रद्धा की भी त्रिघटता घटती है, त्रिविधता घटती है। सत्व अनुरूप अर्थात सत्य तारतम्य के अनुसार विवेकी और अविवेकी सबको ही श्रद्धा हो सकती है। देखिए यहां पे मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। सत्य का रंग सफेद है, राजस का रंग लाल है और तामस का रंग काला है। अब सत्य की अधिकता होगी तो लाल रंग भी जो है वो हल्का पीला सा हो जाएगा, क्योंकि सफेद अधिक है। या लाल काफी मात्रा में भी होगा फिर भी सफेद का बाहुल्य होगा तो वह केसरिया हो जाएगा। उसमें तमस का रंग डाल दीजिए तो वो गहरा केसरिया हो जाएगा। इस तरह से इस कॉम्बिनेशन में सादा, लाल और काला, इसके मिश्रण से नाना प्रकार के शेड्स, नाना प्रकार के रंग उत्पन्न होंगे। भगवान यही कह रहे हैं कि मूल तो सादा यानी सात्विक जो है वही है, लेकिन चूंकि राजसिक और सात्विक भाव तो रहते ही है, तामसिक का भी कुछ अंश रहता है, इसलिए श्रद्धा तीन तरीके की हो गई। जहां तामसिक प्रबल है वहां अंधकार साइड में ज्यादा चली गई, जहां राजसिक प्रबल है वहां हम लोग भिखमंगे के जैसे भगवान के सामने हाथ जोड़ करके, हाथ फैला करके मुझे ये दे दीजिए प्रभु, ये दे दीजिए प्रभु, वो दे दीजिए प्रभु, हम लोग करते रहते हैं। और जहां सात्विक प्रबल है वहां हम मानते तो कुछ नहीं है, लेकिन प्रतिष्ठा का एक हम लोगों को रहता है, टान रहती है प्रतिष्ठा की। मुझे लोग ज्ञानी माने, मुझे लोग प्रतिष्ठा दें, मुझे मेरा सम्मान हो, सब जगह मेरी ख्याति हो इत्यादि। इसलिए गुणातीत होने की आवश्यकता है। क्योंकि सात्विक भी दोष रहित नहीं, सत्वानुरूप अर्थात सत्व के तारतम्य के अनुसार विवेकी और अविवेकी सबको ही श्रद्धा हो सकती है। इसी कारण यह लौकिक पुरुष श्रद्धा में है, अर्थात त्रिविध सत्ता के द्वारा विकार को प्राप्त होता है। स एव सह, वह वैसा ही है कि यो यच्छदः, अर्थात जिसकी जैसी श्रद्धा होती है, स एव सह, वह वैसा ही श्रद्धा युक्त होता है। जो पहले सत्वोत्कर्षता के कारण सात्विक श्रद्धा युक्त था, वो उसी संस्कार के कारण पुनः सात्विक श्रद्धा युक्त हो जाता है। जो पहले रजोगुण की उत्कर्षता के कारण राजस श्रद्धा युक्त था, वह पुनः उसी प्रकार का राजस श्रद्धा युक्त हो जाता है।
इसका एक उदाहरण, मेरे मन में एक विकार था जिसका निराकार सदगुरुदेव ने ही किया। वो ये था कि बहुत सारे मंदिर बनते हैं, बनाने वाला अपने नाम को प्राथमिकता देता है। जैसे बालीगंज में बिड़ला धर्मशाला, दिल्ली में भी बिड़ला धर्मशाला, गलत बोल रहा हूं, बिड़ला मंदिर। उसी तरह से दिल्ली में भी बिड़ला मंदिर। वो राधा कृष्ण का मंदिर है कि शिव का मंदिर है कि सब लोगों का मंदिर है या सिर्फ मंदिर है, वह पता नहीं चलता है। खाली नाम सुनने से पता चलता है कि इसमें बिड़ला जी का वर्चस्व है। ये बहुत अच्छी बात है। तो मुझे इस बात से थोड़ा सा मन में ऐतराज था। तो मेरे मित्र हैं रवि, उनकी बड़ी बेटी की शादी थी। ये 2000 की ही बात है, जनवरी में फरवरी की बात होगी। जून में बाबा छोड़ के चले गए हम लोगों को। तो हम लोग वहीं ठहरे थे। आयरन साइड रोड में विवाह स्थल था और सनी पार्क में हम लोग ठहरे थे। तो पैदल ही आना जाना मैं करता था और रास्ते में बिड़ला मंदिर था। तो 2 दिन तो मैं गया भी नहीं। फिर एक दिन मन में कौतूहल ज्यादा जगा कि बड़ा विशाल मंदिर है, बड़ा सुंदर है, एक बार देख तो लो। मंदिर चढ़ते चढ़ते भी मेरे मन में विवाद चल रहा था कि अरे भगवान का नाम लेता, बिड़ला मंदिर क्या चीज है? बिड़ला जी अपनी मूर्ति लगा के उसकी पूजा करवा रहे हैं क्या? चढ़ते चढ़ते विचार में परिवर्तन आने लग गया। महाराज की कृपा। विचार ये आया कि ठीक है, उसने अपना नाम दे दिया, लोक कल्याण तो किया, भगवान के नाम की श्री पताका तो फहराई। ऊपर चढ़ते चढ़ते ये सारे विचार आकर के कुछ मन परिष्कृत हुआ और सबसे सामने में राधा कृष्ण की विशाल मूर्ति है। इतनी सुंदर लगी कि मैं श्रद्धा से और जमीन पे सिर रख के उनको प्रणाम किया। और जो मैं जमीन पे सिर रख के प्रणाम किया तो बहुत विशाल ज्योति मैंने देखी। और उसके बाद में जिस मंदिर में मैं जाता भी नहीं था, उस मंदिर में मैं 2.5 से 3 घंटा बैठा रहा। इतना अच्छा लगा मुझे। तो कहने का मतलब क्या है कि श्रद्धा आपके अंदर कैसी है, उसके अनुरूप आप चीजों को देखते हो। आपके गुण जैसे हैं। अब गुण का, मेरे गुण का था राजसिक गुण, बिड़ला जी ने अपना नाम कर लिया, मैं नहीं जाऊंगा, ये राजसिक है। बाबा ने बोला भगवान का काम हो रहा है, जनता की भलाई के लिए हो रहा है। बोला कुछ भी नहीं, हृदय परिवर्तन किया। उस दिन फिर रात को वो आए शादी में, रवि की लड़की की शादी में। और जब वो जाने लगे तो मैं उनको थोड़ा सा साइड लेके बताया कि आज ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ। तो उन्होंने अपना कहीं कुछ बोला, तुम्ही खूब भाग्यवान, तुम्हारा तो सुंदर सुंदर दर्शन है, मुझे ही बड़ा कर दिया। कराया सब उन्होंने, किया सब उन्होंने, नाम मेरा। तो ये श्रद्धा जो है वो तामसिक से राजसिक, राजसिक से सात्विक, सात्विक से गुणातीत भी हो सकती है। ये अपने गुरु पे निर्भर करता है, आपके भाग्य पे निर्भर करता है। इसी कारण ये लौकिक पुरुष श्रद्धा में है। जो पहले रजोगुण की उत्कर्षता के कारण राजस श्रद्धा युक्त था, वह पुनः उसी प्रकार राजस श्रद्धा युक्त हो जाता है, तथा जो तमोगुण की उत्कर्षता के कारण तामसिक श्रद्धा युक्त था, वह पुनः तामस श्रद्धा युक्त हो जाता है। ये जन्म जन्मांतर की बात हो रही है यहाँ। इसलिए लौकिक आचार के अनुसार कर्म में प्रवृत्त व्यक्तियों के लिए ही इस प्रकार की सात्विकी, राजसिक और तामसिक श्रद्धा की व्यवस्था है। शास्त्र ज्ञान जनित विवेक युक्त पुरुष की स्वभाव विजयी होने के कारण, वह अपने स्वभाव पर विजयी रहता है, स्वभाव पर वह अंकुश लगा के रख सकता है, होने के कारण एकमात्र सात्विकी श्रद्धा ही होती है। इस प्रकरण का यही अर्थ है जो मैंने अभी आपको बताया।
लारी बाबा, सत्वगुण में अर्थात क्रिया करता है, ब्रह्म के अणु में रहकर वही पुरुषोत्तम, वही ब्रह्ममय है। क्रिया की परावस्था में जो रहता है वो ही तो ब्रह्म है। लाहिरी भाषा की 2 लाइन। सान्याल बाबा, विशिष्ट संस्कार युक्त अंतकरण को ही सत्व कहते हैं। अंतकरण के प्रकाश स्वभाव के कारण उसको सत्व कहते हैं। जिस अंतकरण में जिस प्रकार का संस्कार प्रबल होता है उस संस्कार के अनुसार ही उसकी श्रद्धा होती है। गुण सम्मिश्रण के कारण अंतकरण में भी तारतम्य होता है, फर्क आता है। इसी कारण श्रद्धा में भी विचित्रता आ जाती है। श्रद्धा अंतकरण का ही धर्म है, इसलिए कोई पूर्ण रूपेण श्रद्धाहीन हो नहीं सकता। जीव में चाहे जो गुण प्रबल हो, सत्व गुण कुछ रहेगा ही, अतएव श्रद्धा भी कुछ रहेगी ही। इसी से जीव को श्रद्धामय कहते हैं। निश्चय ही अत्यंत तमः प्रधान लोगों में सत्वगुण अत्यंत अस्फुट रहता है, इसलिए उसके सात्विक वृत्ति का कार्य बहुत ही स्वल्प देखने में आता है। जो लोग केवल लोकाचरण मात्र का अनुसरण करके कार्य करते हैं उनकी श्रद्धा का उत्कर्ष नहीं होता। श्रद्धा का उत्कर्ष साधन करने के लिए शास्त्र ज्ञान और साधना दोनों की आवश्यकता है। गुरु और वेदांत वाक्य में दृढ़ प्रत्यय ही श्रद्धा है, परंतु अंतःकरण अशुद्ध रहने पर सात्विकी दृढ़ श्रद्धा का उदय नहीं होता। इसलिए अंतःकरण का शुद्धिकरण जरूरी है। साधक की दृढ़ श्रद्धा से साधन विषय में उनका चित्त दृढ़ता पूर्वक निबद्ध हो जाता है। गीता कहती है, श्रद्धावान जो है लोग, जो तत्पर और संयत इंद्रिय हैं, वही ज्ञान प्राप्त करते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद ही परम शांति मिलती है। जो जितना ही मन लगाकर क्रिया करेगा उतनी ही उसको सत्व शुद्धि होगी। सुषुम्ना के भीतर से प्राण धारा प्रवाहित होने पर ब्रह्मांडों में स्थिति प्राप्त होगी और पश्चात क्रिया की परावस्था में साधक ब्रह्म स्वरूप हो जाएगा। इसको थोड़ा सा समझा दूं मैं। क्या कहते हैं? सुषुम्ना के भीतर से प्राण धारा प्रवाहित होने पर ब्रह्मांडों में स्थिति प्राप्त होगी। प्रथमावस्था में भी कभी कभार, नित्य नहीं होता है। प्रथमावस्था में थोड़ा साधन जब होता है तो बिंदु दर्शन होता है। बहुत पहले की बात है, मेरे ख्याल 25 साल हुए होंगे। बाबा ने कहा, बिंदु स्थिर करो, बिंदु स्थिर करो। वो जो बिंदु था वो आता था, चला जाता था, फिर आता था, फिर चला जाता था। बिंदु को स्थिर करो, यानी एकटक उसको देखो। फिर ये जब हुआ बिंदु स्थिर, तब बोला आप उसमें प्रवेश करो। सुनिए, सुषुम्ना के भीतर से प्राण धारा के प्रवाहित होने पर ब्रह्मांडों में स्थिति प्राप्त होगी, यानी आप उसमें प्रवेश कर पाएंगे और पश्चात क्रिया की परावस्था में साधक ब्रह्म स्वरूप हो जाएगा। क्रिया की परावस्था में ब्रह्म भाव के सिवा और कोई भाव नहीं रहता। उस समय साधक गुणातीत हो जाता है, परंतु क्रिया की परावस्था से नीचे अथवा क्रिया करते करते जब मन को स्थिर हो जाता है, परंतु पूर्ण निरोधावस्था की प्राप्ति नहीं होती है, तब मन में विषय चिंता न रहने के कारण वह सत्व गुण की अवस्था होती है। उस अवस्था के प्राप्त होने पर साधक में जो उग्र प्रयत्न होता है, उससे ध्यान और ध्यान से समाधि आसन्न हो जाती है। उग्र प्रयत्न आधा घंटा 1 घंटा से नहीं होगा, दीर्घ काल तक नित्य। यही सात्विकी श्रद्धा है। श्रद्धा चेतस संप्रसाद, चित्त, श्रद्धा से चित्त की प्रसन्नता होती है। चित्त में अधिक मल का अंश न रहने से साधना में प्रयत्न की अधिकता होती है। प्रयत्न के आधिक्य से चित्त महास्थिरता में प्रवेश करता है। प्रयत्न कितना? उदाहरण से ही, श्रेष्ठ पुरुष से ही जीव सीखता है। हम लोगों ने जो देखा है महाराज को, उसी से कुछ प्रेरणा, कुछ
अनुकरणीय भाव आए हैं। महाराज रोज रात को 11 बजे 12 बजे बैठ जाते थे साधन में, और सुबह में पूरी रात चलता था उनका। सुबह में 8-9 बजे तक उनका चलता था। फिर वो बाहर निकल के आते थे, चाय पीते थे, 2 बिस्किट खाते थे 13 की, फिर जाके अपनी पाठ वगैरह जो शास्त्रावलोकन है वो करते थे। और ये सारा कुछ करके 10-11 बजे तक वो निवृत्त होते थे। आप जरा कैलकुलेट कीजिए, 11 से 11, 1-8 घंटा इधर उधर भी कर दीजिए तो 12 घंटे की जगह 10 घंटा तो निश्चित था उनका। अपने कलेजे पे हाथ धर के देखिए आप, 2 घंटा से ज्यादा पूजा करने वाला मुझे तो नहीं मालूम है। अनुष्ठानिक रूप से नहीं, दैनिक रूप से। अनुष्ठानिक रूप से तो 14 घंटे 15 घंटे की पूजा कुछ कुछ साधक लोग करते हैं। यहां रोजाना की बात हो रही है, रूटीन की बात हो रही है, दैनिक दिनचर्या की बात हो रही है। ये महाराज करते थे, जबकि उनको आवश्यकता नहीं थी। हम लोग क्या सीखे? कुछ नहीं। 25 साल हो गए, ये सारा देखा, सारा समझा, माना कुछ भी नहीं, अनुकरण किया कुछ भी नहीं। तो क्या होगा? मैंने पूछा था एक बार उनसे कि प्रभु, इतनी दीर्घ साधना की आवश्यकता कहां है? यदि मैं अल्प करूं आधे घंटा 1 घंटा के लिए तो क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि तुम नई गाड़ी लेके आओगे शोरूम से, गराज में रख दोगे, रोज सुबह उठ के जाओगे, उसको स्टार्ट करोगे, बैटरी चेक करोगे, तेल पानी ये चेक करोगे, उसको साफ करोगे और फिर बंद करके आ जाओगे। यही होगा। तुमको नई गाड़ी है साधन रूप में, तुम उसको लेके लंबी यात्रा में जा सकते हो, अजूबे सब देख सकते हो, हर तरह का मंदिर दिखेगा, हर तरह की मूर्ति दिखेगी, हर तरह का जो चाहोगे वो दिखेगा, पर तुम अपने गराज से उसको लेके ही नहीं निकलोगे। तो कम साधन करने का ये प्रभाव है। तो मैंने कहा इसका कोई लाभ नहीं है प्रभु? बोले है। यदि किसी दिन तुम्हारे भाग्य ने तुमको प्रेरित किया कि लंबी यात्रा पे निकलो, तो तुमको गाड़ी रेडी मिलेगी, तुम उस गाड़ी को बैठ करके बहुत लंबी यात्रा कर सकते हो बिना किसी धोखा पाए। तो अद्भुत तरीके से वो समझाते थे, समझ में तो आया, लेकिन अभी भी गाड़ी को वही थोड़ा इंजन गर्म करके हाँ करके इंजन पानी चेक करके साफ सुथरा करके बंद कर लेते हैं। कहाँ होता है साधन? हम लोग जो करते हैं ये साधन नहीं है, साधन का भ्रम है। बाबा कहते हैं उस अवस्था के प्राप्त होने पर साधना में जो उग्र प्रयत्न होता है उससे ध्यान से समाधि आसन्न हो जाती है। यही सात्विकी श्रद्धा है। श्रद्धा चेतस संप्रसाद, श्रद्धा से चित्त की प्रसन्नता होती है, चित्त में अधिक मल का अंश न होने से साधना में प्रयत्न की अधिकता होती है, प्रयत्न के आधिक्य से चित्त महास्थिरता में प्रवेश करता है। जैसे समुद्र के गहरे तल में डुबकी मारकर लोग रत्न संग्रह करते हैं, उसी प्रकार समाधि गम्य योगी ज्ञान रत्न प्राप्त कर कृतकृत्य होते हैं। सत्वगुण जितना ही वृद्धि को प्राप्त होता है उतना ही अणुसदृश ब्रह्म की अनुभूति होने लगती है। बिंदु स्थिर हो जाता है, बिंदु में प्रवेश हो जाता है, बहुत अजूबे चीजें देखने को मिलती है। सात्विक, राजसिक और तामसिक गुण से समुद्भूत यह प्रकृति ब्रह्म का ही विलास है। क्रिया जितनी अधिक करोगे उतनी ही मात्रा में तुम गुणों का अतिक्रमण करके गुणातीत अवस्था में पहुंच पाओगे। साधना का क्रम और उसका फल नीचे लिखा जाता है, अब लिखेंगे, बताएंगे।
कुटस्थ ही देवता है। उस कुटस्थ के भीतर नारायण है। कुटस्थ में मन रखने पर कुटस्थ जैसा सर्वव्यापक है, साधक का मन भी वैसा ही सर्वव्यापक हो जाता है। कुटस्थ एक ब्रह्म, गुरु और आचार्य है। कुटस्थ में रहने पर चित्त की प्रसन्नता होती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। कुटस्थी ब्रह्म, गुरु और आचार्य है। कुटस्थ में रहने पर चित्त की प्रसन्नता होती है। यही सत्व संशुद्धि और चित्त की सत्वगुण में स्थिति है। परम पद आत्मा में ही रहता है। जो विषयों के बीच रहते हुए भी सर्वदा कुटस्थ में मन को रख सकता है, वही ऋषि है। आत्मा में लक्ष्य रखने का अभ्यास करने से ही आत्मा में मन की स्थिति होती है और मन आत्मा के साथ एक हो जाता है। आत्मा ही कुटस्थ और ब्रह्माणु है। वही बिंदु ब्रह्माणु। ब्रह्माणु के भीतर त्रिलोक वर्तमान है। क्रिया की परावस्था में ब्रह्माणु के भीतर प्रवेश करने पर स्वर्ग, मर्त्य और सर्वत्र गमनागमन किया जा सकता है, क्योंकि स्वर्ग, मर्त्य सब उस ब्रह्म के अणु के भीतर है। आपको याद दिला दूं, कई बार बोल चुका हूं। बिंदु यानी बारिश का बिंदु, बिंदु समाना सिंधु में सागर में, सो जाने सब कोई। सिंधु समाना बिंदु में जाने बिरला कोई। जो बिंदु में प्रवेश करने की क्षमता प्राप्त कर सकता है, उसी को यह अद्भुत आश्चर्यजनक चीजें दिखाई दे सकती है। क्रिया की परावस्था में ब्रह्माणु के भीतर प्रवेश करने पर स्वर्ग, मर्त्य और सर्वत्र गमनागमन किया जा सकता है, क्योंकि स्वर्ग, मर्त्य उस ब्रह्म अणु के भीतर ही हैं। साधक उस ब्रह्म अणु के भीतर प्रवेश करने पर सर्वत्र पहुंच सकता है या रह सकता है। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। कुटस्थ के भीतर ही पुरुषोत्तम रहता है, काफी अंदर। जो शक्ति के साथ साधन करता है, वह इस शरीर के भीतर ही उनको देख सकता है। मैं फिर कहता हूं, शक्ति के साथ साधन करने से आप खुद देख पाओगे। किसी अनिच्छा की इच्छा से गुरु आप पे प्रसन्न हो गए तो वैसे ही दिखा देंगे, और बहुतों को दिखाया है। यही प्रकृष्ट रूप में शरीर धारण करके जन्म ग्रहण करना कहलाता है। यही सर्वत्र है, इसी कारण उसको विष्णु कहते हैं। षडैश्वर्यमान होने के कारण उनका नाम भगवान है। कुटस्थ के भीतर वह परम निर्मल पुरुषोत्तम है, इसलिए उनका नाम शिव है। क्रिया की परावस्था में यह अपने आप में रहता है। वह सब रसों का रस तथापि स्वयं अरस है। ये कहां रहता है? सब रसों का रस और स्वयं अरस, ये रहता है बनारस में। काशी सर्व प्रकाशिका। क्रिया की परावस्था ही विज्ञान में अवस्था है। वहां न आलोक है और न अंधकार, न अंधेरा है न उजाला। तो उस समय वह सर्वमय होता है, क्योंकि सर्व उसका ही प्रकाश है। इसीलिए क्रिया की परावस्था में जो रहता है वह सर्वज्ञ हो जाता है। चौथा श्लोक। श्रद्धा का दृष्टांत। गुण भेद से पूजा के प्रकार भेद। सात्विक पूजा, राजसिक पूजा, तामसिक पूजा और उनके अलग अलग फल। ये आई गया। सात्विक, राजसिक और तामसिक व्यक्ति की पूजा। यजन्ते सात्विका देवान्यक्षरांसी राजसा प्रेतान भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनान्। सात्विक लोग देवताओं की पूजा करते हैं। राजसिक लोग यक्ष और राक्षसों की। यक्ष में सबसे प्रमुख यक्ष कौन माना जाता है? कुबेर। और दूसरे तामसिक लोग प्रेत और भूतों की पूजा करते हैं। ये भी फर्क है ऊर्ध्वगति में और अधोगति में।
अब ध्यान दीजिएगा, मजार पे चादर चढ़ाते हैं, वहां दुआ मांगते हैं। मजार क्या है? वहां कोई ना कोई मृत आदमी दफन किया हुआ है। आपको जाना था जापान, पहुंच गए चीन। आपको जाना भगवान के पास, कहां पहुंच गए? तो तामसिक हो गई। वो दुआ मांगते, क्या मांगते? अकबर निसंतान था, लड़का नहीं था। 4000 औरतें उसके हरम में थी, ऐसा सुनते हैं, पता नहीं, पर वो स्वयं निसंतान था। सलीम चिश्ती को बोला, सलीम चिश्ती बोला आ जाओ, यहाँ मेरी दरगाह है, मेरे बगल में किसी और की दरगाह है, जिसकी भी थी मुझे नहीं मालूम, हम लोग दोनों मिलकर दुआ मांगेंगे भगवान से। उसके बाद सलीम पैदा हुआ, जो बाद में जहांगीर के नाम से विख्यात हुआ। इसीलिए मनुष्य जीवन मिला है। जरा विचार करिए। सात्विक लोग देवताओं की पूजा करते हैं, राजसिक लोग यक्ष और राक्षसों की, दूसरे तामसी लोग प्रेत और भूत की पूजा करते हैं। इसमें पेड़ की, पहाड़ की, नदी की पूजा भी शामिल है तामसिक पूजा में, क्योंकि उसके आगे दृष्टि नहीं है। यदि आप देव यजन करते हैं, यदि आप भगवान को जानते हैं और मानते हैं, तब किसी नदी को श्रद्धा से आप पूज्य माने, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप भगवान को अमान्य कर दें और नदी को या पहाड़ को या किसी पेड़ को ही सर्वस्व मान लें, ये तो मूर्खता है। सात्विक आदि गुण भेद उनके कार्य भेद के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। सात्विक लोग सत्व प्रकृति देवताओं की पूजा करते हैं। राजसिक पुरुष राजा प्रकृति यानी यक्ष राक्षस आदि की पूजा करते हैं। इन दोनों से भिन्न एवं विलक्षण जो तामसिक पुरुष हैं, वे तम प्रकृति वाले प्रेत और भूतों की पूजा करते हैं। लहरी बाबा 2.5 लाइन। देवता अर्थात कुटस्थ की उपासना सत्व गुणावलंबी लोग करते हैं। यह है देवता। कौन से देवता है ये? आप लोगों को सबको मालूम है, ये भगवान श्री कृष्ण है, कुटस्थ। देवता अर्थात कुटस्थ की उपासना सत्व गुणावलंबी लोग करते हैं। रजोगुण से धन की उपासना करते हैं और भोग तथा तमोगुण में मृत्यु और पंचभूतों की उपासना करते हैं। जिनकी सत्व प्रकृति स्वाभाविक है, वे देवताओं की ही पूजा करते हैं। कुटस्थ ही पर देवता हैं। अतएव कुटस्थ के दर्शनादि जिनको नित्य होते हैं, उन्हीं को सात्विक समझना चाहिए। अभी बताया, थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े, कृष्ण है, इसके अंदर नारायण रहते हैं, उसके अंदर पुरुषोत्तम रहते हैं, उसके अंदर ऊपर में जाते हैं तो परम शिव का स्थान है। हम लोगों ने देखा। तो इसलिए कुटस्थ का पूजन, नित्य पूजन सात्विक है। ये सात्विक आदि गुण किसमें रहते हैं, इसको इस प्रकार जान सकते हैं। एक ही साधन सबको बतलाया गया है। एक आदमी बहुत श्रद्धा पूर्वक करने लगा और उसे प्रतिदिन कुटस्थ दर्शन और स्थिरता का अनुभव होने लगा। परंतु जो लोग राजसी हैं, वे तो अर्थ और भोग चाहते हैं, पैसा और आनंद। अतः वे क्रिया करके फल पाना चाहते हैं। उनका विशेष लक्ष्य यही होता है कि किस प्रकार क्रिया करके 2-4 छोटी मोटी अनायास लभ्य सिद्धियां प्राप्त की जाएं। जो लोग क्रिया नहीं करते, वे कुबेर आदि यक्षों और नैऋत्य आदि राक्षसों की पूजा करके धन प्राप्ति की आशा करते हैं। फलस्वरूप वे काम जाल में और भी जड़ित होकर मोक्ष के मार्ग को अवरुद्ध कर डालते हैं। जो लोग तमोगुणी हैं, वे भूत प्रेत आदि की पूजा करते हैं
बहुत सी असभ्य जातियां भी इसी प्रकार के देवता की पूजा करती है। सभ्य जाति में भी कुछ लोग अपना महत्व दिखलाकर लोगों पर प्रभुत्व स्थापन करने के लिए भूत पिशाच आदि की उपासना करते हैं। इनमें कोई कोई सिद्धि प्राप्ति भी कर लेते हैं, परंतु उस सिद्धि के फलस्वरूप उनकी और भी अधोगति होती है और नीचे गिरते हैं। कोई कोई पंचभूतों के उपासक हैं। इनकी दृष्टि स्थूल होती है, इसलिए जल, अग्नि आदि पंचीकृत भूतों की उपासना में वे कालक्षेप करते हैं। परंतु जल और अग्नि के भीतर जो एकमात्र पर देवता हैं, जिनको वे नहीं जान पाते, इसलिए वे अमृतत्व को प्राप्त न करके पुनः मृत्युलोक को ही प्राप्त होते हैं। मृत्यु के बाद वे स्वधर्म भ्रष्ट प्रेतादि के उपासक वायुमय देव धारण करके उल्कामुख, कटपतनादि नामक प्रेत योनियों को प्राप्त होते हैं। आसुरिक की पूजा। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजना दंभ अहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विता। दंभ और अहंकार से संयुक्त, कामना, आसक्ति और बलयुक्त अचेतसः, जो अविवेकी लोग हैं, जिनको बुद्धि से कोई मतलब नहीं है, शास्त्र विरुद्ध भयंकर तपस्या आचरण करते हैं। रामायण में एक दृष्टांत है। आपको मालूम है, रावण तो पिता था ब्राह्मण ऋषि और माता थी राक्षसी। पहली माता से, जिसको दूसरी वाली आकर के भगा दी, उससे कुबेर उत्पन्न हुआ था, यक्ष। तो जब रावण थोड़ा बड़ा हुआ तो उसकी माता के उकसाने पे, माता के दिए हुए संस्कारों के द्वारा उसने शिव पूजा प्रारंभ की। कुछ उसके राज्य में जो लोग जानकार थे उनसे भी पूछा गया, तो बोले महादेव से बढ़िया कोई नहीं है तुम्हारे लिए। तो महादेव का उन्होंने आह्वान किया, बहुत देर तक पूजा की। पूजा करने के बाद में उन्होंने प्रसन्न किया महादेव को। कुंभकर्ण ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न, नहीं, सरस्वती को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। सरस्वती तो ब्रह्मा के प्रसन्न होने पे हो ही जाएंगी। तो ब्रह्मा ने कहा क्या मांगते हो, मांगो। कुंभकर्ण की बात हो रही है और सरस्वती उसके मुंह पे बैठ गई। तो उसने कहा कि 6 महीने में 1 दिन मैं सोऊं। मुंह से निकला 6 महीने सोऊं। ब्रह्मा ने कहा तथास्तु, ऐसा ही हो गया। आप जानते हैं कि ब्रह्मा का यजन वैसे भी नहीं होता। ब्रह्मा सृष्टिकर्ता शक्ति है। सृष्टि से आप अलग होना चाहते हैं, इसीलिए ब्रह्मा के पिता दक्ष प्रजापति शिव से बड़ी उसको शत्रुता थी और दक्ष प्रजापति की लड़की सती, वो शिव से अगाध प्रेम करती थी, जगत माता हुई। तो वो सब विषय भ्रष्ट हम लोग ना हो, हम लोग आए रावण की पूजा पे। रावण ने जब देखा कि शिव ऐसे, मेरे पास जो शक्ति नहीं है कि मैं शिव को प्रसन्न कर सकूं, तो उसने भगवान से एक स्पर्धा की, या तो प्रकट हो जाइए या मैं अपने 10 के 10 सिर काट के हवन कर दूंगा और आपको अर्पण कर दूंगा। तो भगवान ऊपर से देख रहे हैं, ये देवों के देव महादेव में आप देखेंगे कभी। पार्वती जी कह रही है तो आप जाते क्यों नहीं है, वो अपना अनिष्ट कर लेगा। भगवान वेट कर रहे हैं। 1 सिर काटा, 2 काटा, 3 काटा, 9 जब काट लिया, अब लगा कि 10वें पे
आघात होने ही वाला है, भगवान सामने खड़े हो गए और वो तलवार लगी गर्दन पे, पर वो तलवार छिटक के चली गई, अनिष्ट नहीं हुआ। तब भगवान के दर्शन से वो राक्षस हो, यक्ष हो, प्रेत हो, जो भी हो, भगवान के दर्शन से उसका सारा परिवर्तन तुरंत होगा। रावण का भी हुआ। रावण ने कहा, प्रभु आपकी बहुत बड़ी अनुकंपा है, आपने दर्शन दिया। भगवान ने कहा, क्या मांगते हो, मांगो। रावण ने कहा, सारी जिंदगी इसी भ्रम में तो मैं था कि यह भौतिकता ही मार्ग है, यानी वस्तु संग्रह, भौतिकता, और यही गंतव्य भी है, दिस इज द डेस्टिनेशन। आपके दर्शन प्राप्त जब हुए प्रभु, तो ये मेरा भ्रम टूट गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान ने कहा कि मैं तो आया हूं तुम्हें वरदान देने के लिए, कुछ नहीं चाहिए बोलने से तो मैं खाली हाथ छोड़ के तुमको जा नहीं सकता हूं, कुछ तो मांग लो। तब रावण बुद्धिमान तो बहुत भयंकर था ही, एक जमाने में भगवान का पार्षद रहा हुआ, तो उसने कहा, प्रभु यदि देना ही है तो आप में कभी न घटने वाली, कभी न क्षय होने वाली अक्षय भक्ति का मुझे वरदान दे दीजिए। भगवान ने कहा, तथास्तु, और तुमको मैं नाम भी देता हूं, रावण। रावण का आध्यात्मिक अर्थ भी है, रंग माने शक्ति, वंग माने ये स्वादिष्टान, ण माने आकर्षण, यानी जो काम उपभोग में आकर्षण पाता है, ये रावण। एनीवे, तो भगवान ने ये देके चले गए, और उसके बाद ये हुआ कि अपनी जो ओरिजिनल उसकी स्थिति थी, उसके जो संस्कार थे, राक्षसी संस्कार, वो फिर हावी हो गए। वो फिर हावी दो कारण से हुए, एक तो राक्षसी का पुत्र था, और दूसरा ये था कि उसकी नियति यही थी कि वो इस तरह का आचार करेगा क्योंकि वो भगवान का भजन करने में सक्षम नहीं था, राक्षस है, तो वो उत्पात करेगा तो भगवान प्रकट होकर के आएंगे और मेरा वध करेंगे, मुझे मुक्ति मिलेगी इस योनि से। ये दूसरा उसका जन्म था। तीसरा जन्म कृष्ण के सामने में दंतवक्त्र और शिशुपाल, ये तीसरा जन्म हुआ। इसलिए शिशुपाल के मृत्यु के बाद में वो इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर की सभा में लोगों ने देखा, शिशुपाल से एक ज्वलंत आभा निकली और वो जाकर के भगवान के हृदय में समा गई, मोक्ष हुआ उसका। तो ये मनुष्य की गति है। आप कहां हैं, कौन सी अवस्था में हैं, इसका आकलन आप स्वयं नहीं कर सकते। इसीलिए संतों का सानिध्य परम आवश्यक है, क्योंकि संत ही प्रभावी होके, मतलब किसी तरह का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा आपका, और आपको सद रास्ता बतला देंगे, इधर चलो, यहां तुम्हारे को सही रोड मिल जाएगी। आसुरिक लोग पूजा कैसी करते हैं देखिए, हम लोगों ने पढ़ा, अब पढ़ेगा। राजस और तामस में भी विशेषता है, उसे दो श्लोकों में दिखला रहे हैं। अभी राजसिक पढ़ेंगे, तामसिक होगा। शास्त्र विधि को न जानकर भी कोई उत्तम लोग पूर्व पुण्य संस्कार के वश सात्विक हो जाते हैं। कोई मध्यम लोग राजस होते हैं, परंतु जो अधम है, अधम का कल हम लोगों ने मतलब समझा था, मणिबंध में जो नहीं रहते, नीचे रहते हैं, वो अधम है, वे तामस होते हैं। और तो अत्यंत ही मंदभाग्य जो हैं, वे गतानुगतिक भाव से पाखंडियों के संग में पड़कर उनके आचार का अनुसरण करते हुए अशास्त्र विहित घोर अर्थात भूत भयंकर तप करते।
इसका कारण यही है कि वे दंभ और अहंकार से युक्त होते हैं और काम अभिलाषा राग यानी आसक्ति और बल अर्थात आग्रह द्वारा युक्त होते हैं। उनको वही चाहिए, मुझे कोई मार नहीं सके, मुझे अमर कर दीजिए, यही सब राक्षस लोग मानते हैं। लहरी बाबा क्रिया न करके जो घोर तपस्या करते हैं, पंच तप आदि की दंभ अहंकार के साथ इच्छा और क्रोध तथा बलपूर्वक। हम लोग की क्रिया में क्या बताया बाबा ने? सुखेन, शब्द मेरे दिमाग से उतर रहा है, सुखेन लभ्यते, सुख से इसका लाभ होता है क्रिया का। आपको कुछ भी इसमें बल का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे किसी किसी धर्म में बोला जाता है 30 दिन का उपवास करो, जल छोड़ दो, फलाना छोड़ दो। ये शरीर को कष्ट दिखाकर, कष्ट दिला करके सुखाने की बात है, जिससे इंद्रियां सक्षम ना हो। मन तो फिर भी वही रहेगा ना। आपको मन को काबू करना है, इंद्रियों को नहीं। जब मन को काबू कीजिएगा तो इंद्रियां तो स्वतः लाइन में आ जाएंगी। बाबा सन्याल बाबा बोलते हैं, दंभ और अहंकार के साथ जिनका नित्य संबंध है, वे काम, राग और बल से उन्मत्त होकर अशास्त्रविहित घोर तपस्या करते हैं। वे शरीर को सुखा डालते हैं। लीजिए आ गया, शरीर को सुखा डालते हैं अर्थात अति क्षीण कर डालते हैं। वे इंद्रियों को बाहरी उपायों के द्वारा अचेतन्य किए रखते हैं। कभी कभी इंद्रियों की उत्तेजना में वे पाखंडी के समान घोर अत्याचार भी करते हैं। मैं किसी भी पद्धति का नाम नहीं लेना चाहता हूं, पर एकाध हम लोग जानते हैं कि लोग इस तरह से कभी कभी मृत्यु को भी प्राप्त हो जाते हैं। ये कोई पूजा नहीं है। अस्वाभाविक रूप से इंद्रियों को क्षीण करने से संयम अभ्यास नहीं होता है, संयम का फल भी प्राप्त नहीं हो सकता है। वे समझते हैं कि इन सब अस्वाभाविक उपायों से तपस्या करने पर शीघ्र तपस्या का फल मिल जाएगा। किसी किसी को इस प्रकार की तपस्या का कुछ फल मिल भी जाता है, परंतु विवेक वैराग्य न होने के कारण अहंकार अभिमान के वश शास्त्र, गुरु और देवता की अवहेलना करके वे अपने लिए घोर नरक का रास्ता प्रशस्त कर लेते हैं। सुखेन धारयेत सुखेन लभ्येत, आपको सुख से धारण करना है धर्म। जो भी करना है आपको, ये कुछ नहीं है कि 15 दिन में मैं एकदम मोक्ष प्राप्त कर लूंगा, मैं ऐसा कर लूंगा, मैं वैसा कर लूंगा। ये राक्षसी वृत्ति है, इसकी आवश्यकता नहीं है। शरीर को कष्ट देने की आवश्यकता नहीं है। शरीर को स्वस्थ रखिए, मन को आयत्त कीजिए, मन को पकड़िए। मन जैसे ही पकड़िएगा, धृतराष्ट्र जब हाथ में आ गया तो दुर्योधन वगैरह सब आ जाएंगे। इंद्रियां, ये लीजिए आ भी गया। बाबा की कितनी बड़ी मेहरबानी है। देखिए, मैं बिना कुछ देखे आप लोगों से बात किया, राक्षसी लोग ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, रावण ऐसा करता है, ये करता है, वो करता है। अब देखिए वही चर्चा पूरी बाबा ने यहाँ की है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि मैं पाठ नहीं करता हूं, वो करवाते हैं। वही मेरे मुंह में वैसे शब्द उस समय पे देते हैं जिसका अब चर्चा होने वाला है, गीता में वो आने वाला है, जिसका उल्लेख। अद्भुत है बाबा। जय हो गुरु महाराज। पूर्व काल में हिरण्यकश्यपु, रावण आदि ने भी घोर तपस्या की थी। लीजिए, तपस्या के फलस्वरूप उनको ऐश्वर्य, शक्ति और समृद्धि प्रचुर परिमाण में प्राप्त हुई थी, किंतु विवेक वैराग्य के अभाव में, असंयम आदि के कारण उनको शीघ्र ही ध्वंस को प्राप्त होना पड़ा। जो शिव त्रिलोक को नष्ट कर सकते हैं, उनका नाम ही है त्रिपुरारी। उस शिव को बोला आप मेरे साथ चलिए, लंका में रहिए। ऐसे अभिमानी घमंडी आदमी का क्या होना था? जो हुआ वो होना था, और वो इसको जानता था।
इसी कारण आसुरी तपस्या करने से कोई विशेष लाभ नहीं होता। इसको हम लोग हठ योग भी बोलते हैं। हठ, जिद योग। आप मुझे मिलिए, नहीं तो मैं अपना अनिष्ट कर लूंगा। मैं उल्टा लटक के लटका रहूंगा पेड़ पे, मैं एक पैर पे खड़ा रहूंगा। इसी कारण आसुरी तपस्या करने से कोई विशेष लाभ नहीं होता। जिनकी देह और इंद्रियां खाद्य के अभाव में दुर्बल हो जाती हैं, उनकी विषय शक्ति कम नहीं होती है, क्योंकि मन तो अभी पूरा जोर मारे हुए अंदर में। लोभवश वे सकाम तपस्या में अपने को नियुक्त करते हैं। इसके द्वारा मन और बुद्धि और भी मलिन हो जाती है और वे आत्मदर्शन के अनुपयुक्त हो जाते हैं। उनको आत्मा क्या है इसका परिचय प्राप्त नहीं होता, भगवान क्या है इसका परिचय प्राप्त नहीं होता। छठा श्लोक। कर्षयन्त शरीरस्थं भूतग्रामं चेतसः माम चैवान्त शरीरस्थं तान्मे विद्यासुर निश्चयान्। अविवेकी लोग जो बुद्धि का उपयोग नहीं करते हैं, देह स्थित पंचभूतों को और शरीर मध्य स्थित आत्मस्वरूप मुझको क्लिष्ट करके जो तप करते हैं, उनको आसुर निश्चय अर्थात जिसका निश्चय असुर के समान है, ऐसा जानो। मेरी पत्नी सोमवार का व्रत करती थी शिव जी का, और मंगलवार का भी व्रत करती थी। सोमवार को शायद मुझे नहीं मालूम कैसे करती थी, दोनों व्रत एक के बाद दूसरे दिन होता था। बाबा आए, बोले की हवे এটা করলে কি হবে? बोले किसी ने बताया बाबा मंगल का दोष है तो उसके लिए ये करते हैं, और सोमवार को शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कहते हैं। तो बाबा ने हंसी मजाक करते हुए कहा, এত ভালো তো শিব পেয়েছি, আর কত ভালো চাই তোর, হই তো গেছে। नहीं मानी। एक दिन सोमवार का दिन था या मंगलवार का दिन था, मुझे याद नहीं है, अपने हाथ से उसको बोला ले खा, मिठाई खा। बाबा ने उसको मिठाई खिला के व्रत तोड़ दिया। शरीर के कष्ट दिले भगवान प्रसन्न है ना गो। शरीर को कष्ट देने से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। उपवास का मतलब होता है, उप माने करीब, वास माने रहना। तुम भूखे रहोगे, अपने को प्रताड़ित करोगे, तो तुम भगवान के पास नहीं रहोगे, तुम तो भोजन के पास रहोगे मानसिक रूप से। ऐसा बाबा ने बताया था। उस दिन से उनका उपवास बंद हो गया। अविवेकी लोग देह स्थित पंचभूतों को और शरीर मध्य स्थित आत्मस्वरूप मुझको क्लिष्ट करके जो तप करते हैं, उसको आसुर निश्चय, असुरों के द्वारा निश्चित किया गया, ऐसा जानो। लहरी बाबा, शरीर को सुखाकर सारे इंद्रियादि को अचैतन्य रखकर अर्थात कुटस्थ में न रखकर शरीर में जो मैं हूं, इस प्रकार मुझको क्लेश देकर जो तपस्या करते हैं, वह आसुरी तपस्या होती है, अर्थात वह अच्छी नहीं है, सकाम है। सकाम का मतलब फलाकांक्षा है उसमें। मैं ये तप कर रही हूं या उपवास कर रहा हूं, मुझे ये प्राप्त हो प्रभु। 16 सोमवार का विधान किया गया कि 16 सोमवार का व्रत यदि कोई करेगी कन्या तो उसको अच्छा पति मिल जाएगा, शिव स्वरूप, शिव जी प्रसन्न होंगे। शिव जी नहीं प्रसन्न होंगे। देह के भीतर आत्मा साक्षी स्वरूप में अवस्थान करता है। असुर बुद्धि वाले उस आत्मा को भी कृश करते, उसको भी कष्ट देते हैं। आत्मा को कृश करने का अर्थ यह नहीं है कि आत्मा देहादि के समान क्षीण या दुर्बल हो जाता है। आत्मा कृश तभी होता है जब ईश्वरीय वाक्य की अवहेलना होती है।
शास्त्रादि को न मानने तथा तदनुसार कार्य आदि न करने पर ही ईश्वर के वाक्य की अवहेलना होती है और उससे आत्म संबंधी ज्ञान आवृत हो जाता है। आत्मा के ऊपर जितना ही आवरण चढ़ता जाता है उतना ही हमारे मन बुद्धि आदि आत्मा के स्वप्रकाश का अनुभव नहीं कर पाते। यही है आत्मा को कृश करना। सूर्य कोटि प्रतीकाशम चंद्र कोटि सुशीतलम, इस प्रकार के आत्म ज्योति के प्रकाश का अनुभव योगी लोग करते। सामान्य है ये। प्रथमाभ्यासी साधक के लिए साधन लेकर के नियत रोज यदि वो करे, जितना उसको बताया गया है उतना भी वो करे, तो 3 या 4 महीने के अंदर में उसको कुटस्थ दर्शन होना चालू हो जाता है। परंतु इस तरीके के लोग जो इस तरह का घोर कर्म करते हैं, उनको तो कुटस्थ से कोई मतलब ही नहीं है, वो तो शरीर के ऊपर में केंद्रित हो गए। उनको सूर्य कोटि प्रतिकाशम, सूर्य कोटि के 1 करोड़ सूर्य के प्रकाश वाला, और चंद्र कोटि सुशीतलम, 1 करोड़ चंद्रमा के जैसे शीतल ज्योति वाला कुटस्थ दर्शन नहीं होता है। परंतु जो लोग अनाचारी अत्याचारी हैं, वे साधन तंत्र के कठोर नियमों का पालन भी नहीं कर पाते। मन में प्रकृत वैराग्य का उदय न होने के कारण विषय भोग में अधिकाधिक रुचि कम नहीं होती। फलस्वरूप देह और इंद्रिय आदि भी क्षीण और दुर्बल हो जाते हैं। ज्योति को धारण करने वाले देह आदि बलहीन हो जाते हैं और उनके भीतर से आत्मा का प्रतिबिंब सुंदरता पूर्वक प्रतिबिंबित नहीं हो पाता। जैसे कांच और पत्थर में स्वच्छता के तारतम्य के कारण ज्योति के प्रकाश का तारतम्य होता है, उसी कारण देहेंद्रिय आदि के सत्व भावापन्न न होने पर उनमें आत्म ज्योति का प्रकाश भी क्षीणता को प्राप्त होगा। कांच के थ्रू आपको ज्योति पार होगी। पत्थर हो गए, जय गुरु। इसलिए जो पापादि कर्म द्वारा शरीर इंद्रिय मन को कलुषित करते हैं, उनके भीतर आत्म ज्योति का प्रकाश भी मंद हो जाता है। यही आत्मस्वरूप मुझको कृश करना, दुर्बल करना। पूर्ण संयम के अभाव में योगी होने की इच्छा करना जैसा हास्यास्पद है, उसी प्रकार कुटस्थ में न रहकर शरीर सजाकर तपस्वी बनना अस्वाभाविक और निष्फल चेष्टा मात्र है। बहुत से लोग समझते हैं कि तंत्र के मत से साधनादि वेद विरुद्ध व्यापार। वेद को न मानना और बात है, परंतु वेद विधि के पालन में अक्षमता के कारण शिवोक्त तंत्रानुसार कार्य करना अशास्त्र विहित कर्म है। नहीं, गलत पढ़ गया मैं। वेद को न मानना और बात है, परंतु वेद विधि के पालन में अक्षमता के कारण शिवोक्त तंत्रानुसार कार्य करना अशास्त्रविहित कार्य नहीं। तंत्र का भी आंतरिक उद्देश्य वेदोक्त मार्ग की रक्षा करना। जब मनुष्य काल दोष से कली रोग से ग्रस्त होकर असमर्थ हो जाता है, तो उस असमर्थ जीव कुल को पुनः धर्म में प्रवर्तित करने के लिए, उसके रोग की शांति के लिए चेष्टा करना ही सर्वप्रथम कर्तव्य है। इसी से दुरारोग्य कलिदोष दूषित व्याधि का उपशम करने के लिए जगत गुरु महादेव ने जीवों के कल्याण के लिए तंत्र शास्त्र का प्रणयन किया है। अतएव तंत्र शास्त्र के मत से साधन करने पर अशास्त्र विहित घोर तपस्या होती हो, ऐसी कोई भी बात नहीं। त्वया कृतानि तंत्राणि जीव उद्धारण हेतवे, जीव के निस्तार के लिए ही तंत्र शास्त्र को आपने प्रवर्तित किया है। तंत्र में जो भोग साधन वस्तु के द्वारा साधन किया जाता है, उसका उद्देश्य तंत्रोक्त क्रिया की अभ्यास के द्वारा क्रमशः भोग वासना को निवृत्त कर देना। पश्चात निवृत्ति का पथ अवलंबन करके साधक मोक्ष की प्राप्ति के लिए योग्य हो जाता है। इसीलिए तंत्र में लिखा है, यत्रास्ति भोगो न च तत्र मोक्ष, यत्रास्ति मोक्षो न च तत्र भोग। समझ गए? यत्रास्ति भोगो, जहां भोग लगा हुआ है, भोगी आदमी है, भोग का वातावरण है, न च तत्र मोक्ष, वहां मोक्ष का कोई उपाय नहीं है, कहीं दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। यत्र अस्ति मोक्षो,
जहां मोक्ष का मार्ग सुदृढ़ है, न च तत्र भोग, वहां किसी तरह के भी भोग की कोई व्यवस्था नहीं है। देवी पदाम भोज समाश्रितानाम भोगश्च मोक्षश्च करस्त एव। जो भोगी है वो मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता, मुमुक्षु पुरुष को भोग की प्राप्ति नहीं हो सकती। जिसने जगन माता के चरण कमल में आश्रय लिया है, अर्थात जो तंत्रोक्त विधान के अनुसार उपासना करते हैं, वे भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त करते हैं। इसलिए तंत्रोक्त पंच मकार की साधना प्रवर्तित हुई है। अब फिर से इसको थोड़ा सा सिंपल भाषा में मैं समझा दूं। बाबा से पूछा था कि बाबा तंत्र क्या है, मंत्र क्या है। आप लोगों ने समझ लिया कि जो घोर भोगासक्त लोग हैं, जो वैदिक क्रिया से नहीं जा सकते हैं, वैराग्य धारण नहीं कर सकते हैं, उन लोगों के लिए तंत्र विद्या। तो बाबा ने समझाया था, तननात त्राते इति तंत्र, मननात त्रातः इति मंत्र। तननात त्रातः, जो तन के द्वारा त्राण दे, छुटकारा दे, वह है तंत्र। मननात त्रातः इति मंत्र। मंत्र जो है वो वैदिक क्रिया है जो हम लोग साधन करते हैं। तंत्र क्रिया अभी 25-50 साल पहले तक बाबा लोग देते थे, फिर उसका दुरुपयोग होने लगा, या मुझे कारण पूरा मालूम नहीं, मेरा अंदाज है कि शायद उसका दुरुपयोग होने लगा, इसलिए उन्होंने बंद कर दिया उसको। उसमें आडंबर भी बहुत है। तंत्रोक्त पंच मकार की साधना प्रवर्तित हुई है, उसके भीतर योगाभ्यास का विधान भी है। जो तत्व अन्वेषी हैं वे यदि पंच मकार के गूढ़ उद्देश्य से अवगत होकर साधना करते हैं तो फिर कोई गड़बड़ी नहीं होती। परंतु जो स्थूल भाव से साधना करने में अभ्यस्त हैं, वे यदि अर्थात सदगुरु के चरणों का आश्रय लेते हैं तो उनकी आज्ञा के अनुसार चलने पर कृतकृत्य हो जाते हैं। स्वांश होम या ब्राह्मण रक्त द्वारा होम करके जो इष्ट देवता के तर्पण की विधि है, उसके अर्थ को साधारण लोग नहीं समझते। ये भी एक बहुत बड़ी भ्रांति है। स्वमांस होम माने अपने शरीर को काट काट करके होम कर दो, जो रावण कर रहा था। और ब्राह्मण रक्त होम जो राक्षस लोग करते हैं, हम वो सुनते हैं। इसलिए गुरुमुख से तंत्र आदि शास्त्रों को सीखना ही आवश्यक है। महाभारत के टीकाकार श्रद्धास्पद नीलकंठ जैन धर्मावलंबी थे। उनको तंत्र का यथार्थ रहस्य और तंत्र के सांकेतिक अर्थ दोनों का ज्ञान न था। इसलिए इन बातों में जीव हत्या का उल्लेख समझकर उन्होंने इनको अशास्त्रवेद कह दिया। परंतु वास्तविक तंत्रोक्त मत से साधना अशास्त्रवेद नहीं हो सकती। जीव हत्या का विषय वैदिक यज्ञ में भी है, परंतु उसका स्वभाव आध्यात्मिक अर्थ है। बाह्य अर्थ मात्र को लेकर विचार करने पर स्वयं वेद भी अशास्त्रीय हो जाते हैं। हम लोगों ने कहा ना, बलि वगैरह कल हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि बलि किसी पराये जीव की बलि देने का तुमको कोई अधिकार नहीं है। तुमको जो बलि देनी है, जो तुम्हारे अंदर में राक्षस हैं, जंतु हैं, क्रोध, मोह, लोभ, मात्सर्य इत्यादि, उनकी बलि देना है। उसका गलत अर्थ निकाल करके हम लोग पकड़ ले आते हैं। भेड़ा खरीद लाओ, ये पाठा खरीद लाओ, ये फलाना खरीद लाओ, और उसको काट देते हैं। कुटस्थ में रहना ही प्रकृत तपस्या है। इसे न जानकर जो लोग भक्ति के साथ केवल बाह्य अनुष्ठान में आसक्त हो जाते हैं, बाहरी, वो जैसे हम लोग भागवत का आयोजन कर दिया, उसमें मुन्ना हलवाई की या किसी बढ़िया केटरर का नाश्ता पानी चाय ये वो, और बड़ी बढ़िया सजावट कर दी, डेकोरेटर को बुला करके सुंदर बनवा दिया। इस तरह का जो अनुष्ठान करते हैं वो बाहरी अनुष्ठान कहलाया जाता है। उनकी तपस्या का भी कुछ फल तो होता है,
परंतु जो बाह्य आडंबर पूर्ण अनुष्ठान में रत होकर शास्त्र विधि का उल्लंघन करते हैं तथा कुछ फल पाने की आशा से तपस्या में रत होकर शरीर मन को छीण कर डालते हैं, उनका यह तपस्या आसुरिक तपस्या होती है। उसमें कुटस्थ दर्शन नहीं होता, क्रिया की परावस्था की भी प्राप्ति नहीं होती। प्रकृति आध्यात्मिकता की दृष्टि से वह पूर्ण निष्फल प्रयास है, ऐसा जान पड़ता है। आज हम लोग यहीं पे इसको समाप्त करते हैं। 6 बज गए। माँ को मैं प्रणाम करता हूँ, आप सबको जय गुरु बोलता हूँ। कल फिर हम लोग मिलेंगे बाबा की इच्छा से। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म सुमारिणाम। नमो श्री ब्रह्म विद्यां योग शास्त्रे नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, राम नारायण वासुदेव। श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राम नारायण वासुदेव। श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राम नारायण वासुदेव। श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। आविराविमहीधि रुद्रयते दक्षिणां मुखं, तेन मां पाहि नित्यं। रुद्रयते दक्षिणां मुखं, तेन मां पाहि नित्यं। बोले प्रेम से गुरु महाराज की जय, परम गुरुदेव की जय, परात्पर गुरुदेव की जय, परमेष्टि गुरुदेव की जय, गुरु माता की जय, सब देवन की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, पतित पावन भगवान की जय। जय जय पवन सुत हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, दुर्गा महारानी की जय, श्री श्री श्यामा चरण संघ की जय। हर हर महादेव। जय गुरु। मां प्रणाम देवेन।